तो मेरी फ्रेंड है, वहाँ से ये आम आए हैं। उसकी सब किस किस को पता है करौंदे? इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। खुशबूदार हो गए और अलग हो गए। अब लेकिन क्लिक करके दोबारा उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी करके आई हूँ वॉक थोड़ी सी। यूवी गया स्कूल, तो मैंने जो है स्कूल जाता है यूवी, तो उसके बाद थोड़ी सी वॉक जो है आधा घंटे की मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह अच्छा भी लगता है खुद, और अपना जब उठ ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी वॉक कर ली जाए। तो बस आज जो है मेरे हस्बैंड यूवी के पापा, इनकी भी लगी मॉर्निंग शिफ्ट, तो ये भी गए ऑफिस, यूवी भी गया स्कूल। और अब बस देखो पसीने पसीने कितने हो रहे हैं। मतलब हवा तो बहुत चल रही है बाहर, लेकिन गर्मी है। मतलब हवा चल रही है, अच्छी लग रहा है। मतलब ऐसे उमस वाली नहीं है, लेकिन पसीने आ रहे हैं फिलहाल। ये देखो पसीने कितने हैं। तो बस मैं जस्ट अभी आई और अब चेंज करूँगी, फिर बनाऊँगी चाय सुबह सुबह। अभी जो है 1 वीक की छुट्टियाँ पड़ी थी कांवड़ यात्रा की, यहाँ ऑनलाइन क्लास थी। वैसे तब भी उठना ही पड़ता था 7:30, लेकिन अब जो है 5:45 उठना पड़ता है। तो ऐसा लगता है सुबह सुबह की नींद जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब मन करता है कि अपने सोते रहो, थोड़ा मन नहीं करता उठने का इतनी जल्दी। लेकिन अब क्या करें, उठना ही है। और वैसे खुद के लिए भी सही है, उठ के थोड़ी सी वॉक हो जाती है और जो काम है वो भी टाइम से ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी उठते हैं मॉर्निंग में, या फिर थोड़ा सा मतलब कुछ लोग तो उठ ही जाते होंगे जो मम्मियाँ हैं, बाकी जो है थोड़ा सा लेट 8 बजे 8:30 बजे ऐसे भी हो जाता है। क्योंकि यूवी के पापा जब इवनिंग शिफ्ट होती है तो ऐसे ही उठते हैं, कभी 8 8:30, या उठ भी जाते हैं कभी कभी जल्दी मतलब। लेकिन ज़्यादातर तो 8 8:30 तो बज ही जाते हैं। तो अभी वो सारा जो है घर फैला पड़ा है, सारा काम सिमटेगा। और सीरीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है स्पीति की। तो अब जो है डेली व्लॉग हमारे घर के, वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ट्रिप होकर आ चुके थे, व्लॉग सारे आपके पास जा चुके हैं। तो बस अब जो है घर का रूटीन, क्योंकि अभी जो है डेली का स्कूल ऑफिस ये सब स्टार्ट हो गया है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर फेस्टिवल भी अब जो है सावन आ चुके हैं, तो फेस्टिवल भी आ ही जाएंगे, तीजें आएंगी सबसे पहले, तो वही सब चीज़ें। तो मैंने बनाई सुबह जो है भिंडी ले जाने के लिए, यूवी लेकर गया, ये भी लेके गए। और हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो, यहाँ बैठे हैं। एक लाइट इनकी जो है बार बार बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, हिल रही है लाइट। तो हमारे लड्डू गोपाल बैठे इधर, लाइट जला दी, बार बार पता नहीं क्यों बंद हो जाती है लाइट। और देखो पोहा बनाया था इनके लिए नाश्ते में, सारी जो है मिर्चें निकाल के कर दी एक तरफ, इनको मिर्च ही पसंद नहीं है। और भिंडी बनाई थी ले जाने के लिए, भिंडी हो गई। तो इन लोगों का तो हो चुका नाश्ता पानी, मतलब अभी जो है घर के काम ही बचे हैं। तो बना लेती हूँ चाय सुबह की, थोड़ी सी ब्रेक लूँगी, थोड़ा सा वॉक करके आओ, सुबह जल्दी उठो ना, तो एक ब्रेक चाहिए, सिर्फ टी ब्रेक छोटा सा। मतलब थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना 10-15 मिनट चाय के साथ, तो बड़ा शांति सी लगती है थोड़ी देर, क्योंकि सुबह जल्दी उठो तो थोड़ा सा लगता है कि ब्रेक मिल जाए। तो चलिए बना लेते हैं चाय फटाफट से। ये पड़े बर्तन इतने सारे, तो बर्तन भी धोने हैं, बाकी तो काम करना ही है सारा भाई। गर्मी हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही है घर के। तो पहले एक बार चाय पी के थोड़ी सी और एनर्जी ले लेते हैं। ये है खांड, जैसे कि जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम चीनी यूज़ नहीं करते। मतलब करते तो थे, बट जो है बंद कर दी। जो चीज़ें कर सकते हैं जो थोड़ी सी इजी हैं, तो क्यों ना उनको फॉलो किया जाए। अब जो नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते, लेकिन बट जो कर सकते हैं उसमें तो
और ये देखो इतने सारे आम, ये हैं रुड़की के आम। मेरी फ्रेंड है तो मेरी फ्रेंड है वहाँ से ये आम आए हैं उसकी ससुराल से। तो देखो कितने सारे आम दिए। तो आम का सीज़न है और ऐसे खुद के घर के खेत के आम हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये बन गई चाय। तो बन चुकी है चाय गर्मा गर्म। चाय तो भाई चाहिए ही चाहिए। बस गर्मी में क्या होता है आजकल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बस ये होता है। और एक्स्ट्रा नहीं होती, जैसे रात में भी आप पी रहे हो या और एक्स्ट्रा नहीं है, वो नहीं है। बस सुबह की चाय चाहिए, शाम की। और आजकल शाम को इतनी गर्मी है तो 7 बज जाते हैं, 7:30, तभी मेरा मतलब चाय का मन करता है। गर्मी तो है लेकिन फिर भी पीनी भी है। तो ये लगता है कि थोड़ा सा रुक के जो मौसम सही हो जाए। देखो हवा तो काफ़ी चल रही है भाई, खोल देते हैं तो हवा बहुत है आज तो। लेकिन धूप निकलेगी। कई दिन से तो जो है बारिश हो रही है बढ़िया वाली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज धूप निकलेगी, चिरमिरी वाली धूप। बच्चे सारे गए हैं स्कूल तो स्विमिंग पूल भी है खाली। अच्छा ये जोड़ दिया, वाह क्यूब तोड़ दिया था। यूवी ने लग रहा था, यूवी के पापा ने जोड़ दिया क्यूब। चलिए चाय पीते हैं और सारा काम करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट और हो रहा है कितने बजे, 11:15। तो एक्स्ट्रा सफाई वगैरह करी थी किचन की, इस वजह से हो गया लेट। जब थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है ना तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लो घर की, वो सही रहता। तो मैंने सोचा क्या ब्रेड वगैरह खाऊं, सीधा जो है नाश्ता कर लूं। भिंडी बनी थी और मैंने बनाए थे करौंदे। किस किस को पता है करौंदे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ना भी पता हो कि करौंदे क्या होते हैं। तो करौंदे आते हैं वो छोटे छोटे लाल लाल से होते हैं, खट्टे खट्टे। उनको हरी मिर्च और प्याज, आप लंबे लंबे प्याज कट कर लो, हरी मिर्च ज़्यादा सी, और ये करौंदे इसका बना के रख लो। कम से कम 1 हफ्ता स्टोर कर लो फ्रिज में। और दाल के साथ, पराठे के साथ इतने टेस्टी लगते हैं भाई। मतलब अगर सब्जी नहीं है कभी तो आप सिर्फ पराठे और इस करौंदे से भी खा सकते हो, मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ा सा भी अगर सपोज़ करो सब्जी में हमको मिर्च नहीं रखना है, बच्चे खाते हैं, या फिर सब्जी नहीं है घर में, सुबह नाश्ता करना है, पराठे खाने हैं, अचार नहीं है, तो ये बहुत बेस्ट लगता है। हल्की मतलब चटपटा खट्टा, और पराठे से तो वाह क्या टेस्टी लगते हैं। तो बस यही नाश्ता हो रहा है, पूजा पाठ वगैरह सब हो गई, क्लीनिंग हो गई एक्स्ट्रा में, और फटाफट से नाश्ता करके छोले रखूँगी उबलने। छोले बनेंगे क्योंकि 11:15 हो रहा है, बना के रख लूँगी। यूवी को लेने जाऊँगी नीचे, तो फिर सारा काम जो है ख़त्म। बस चलिए आप लोग भी जो है नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ दूर से ही। कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में करौंदे का अचार, मतलब अचार भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो किस किस के घर में करौंदे बनते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हो चुकी है शाम और हो चुकी है शाम की चाय। और आज जो है शाम को सभी लोग घर में हैं, यूवी की चल रही है पढ़ाई। यूवी दूध पी लो यूवी। तो आज जो है हमारे यहाँ कुछ तुम बताओ ना, अभी रुको भाई, अरे रुक जाओ, डिस्टर्ब मत करो। तो आज हमारे यहाँ हमारे मतलब हमारे साथ कुछ नया जुड़ने वाला है, तो अभी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आप लोगों को अगले व्लॉग में। क्यों, क्या जुड़ने वाला? कुछ नया। क्या नया? क्या नया बताओ ना मुझे। तो वो अभी नहीं बताएंगे, कुछ आने वाला है आज रात 9 बजे, कुछ आने वाला है। ऐसे कुछ ना, और अभी जो है पिज़्ज़ा आने वाला, पिज़्ज़ा जुड़ेगा। तो अभी जो है नहीं बताएंगे, वो बताएंगे अगले ब्लॉग में कि क्या नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है। नया आने वाला। इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। तो आपकी ड्यूटी है पढ़ाना। तो आज मैं ऐसा लग रहा है फेस कुछ चमक सा रहा है, क्योंकि मैंने आज लगाया था चंदन से चमक जाते हैं। हाँ, चंदन से तो आज मैं बताना चाह रही हूँ कि देखो क्या हुआ।
हमारे यहाँ एक तुलसी थी 2 साल पहले जो ये लगी हुई है ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारी ये तुलसी आई, तो जो ऊपर ये तुलसी लगी हुई है ये 2 साल पुरानी है। अब इसमें इसके जो पत्ते थे, अभी देखो पत्ते इसके कैसे हैं, अभी दिखाती हूँ। पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं अभी। तुलसी के पत्ते एकदम हरे, डार्क एकदम हरा, जो तोते कलर होता है ना वो जो है हरा कलर हो रहा है एकदम। और जब ये तुलसी लाए थे तो ये मतलब काली थी, उसने बोला कि हाँ ये भी तुलसी अच्छी है, और ये काली, इसके एकदम डार्क ग्रीन कलर थे। और धीरे धीरे इसके पत्ते ना बेकार होते चले गए, ये ग्रो भी नहीं कर रहा था तुलसी का पेड़। 2-1.5 साल हो चुके इसको। फिर हमारे लड्डू गोपाल आए, अब उसके बाद हम छोटी तुलसी लाए जो मैंने बताया नीचे रखी हुई है। फिर आप सबको तो पता ही है कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी का भोग ज़रूर लगता है, ज़रूर पड़ती है। तो वो पेड़ जो है जो नया लाए वो ग्रो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उसके पत्ते तोड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो ऊपर वाली तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, अभी पहले नीचे वाले को बड़े होने दें। अब उसके पत्ते जो है, ऊपर वाली तुलसी जो पुरानी है वो एकदम उसके पत्ते ही चेंज हो गए, एकदम ग्रीन कलर अच्छा वाला, बड़े पत्ते, और उसमें खुशबू भी अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब लग ही नहीं रही थी कि वो तुलसी है भी या नहीं, वो डाउट था। अब उसकी सडनली तुलसी के पत्ते बड़े हो गए, खुशबूदार हो गए और अलग हो गए। अब मैं ये कह रही हूँ कि देखो ये कैसे हुआ, बताओ क्यों? ये कृष्ण जी को भोग आते हैं ना, तो कृष्ण जी ने कहा कि मेरे लिए खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, तो तुलसी भरती रहेगी। हाँ, इसलिए हो गई। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मुझे तो भाई एक उससे कम नहीं लग रहा, क्योंकि उससे क्या चमत्कार, वो इसलिए कि तुलसी के पत्ते ये बिल्कुल काले, और मतलब इनके खाने में भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वो पत्ते तोड़ के नहीं खाने में लगाऊं। मतलब जैसे चाय में मैं वो पत्ते डाल रही थी तो बिल्कुल अजीब सी स्मेल। अब वो एकदम सडनली तुलसी के पत्ते एकदम हरे हरे और बड़े सुंदर हो गए। मुझे मतलब इतनी हैरान हूँ मैं तो वो पत्ते देख के। तो भाई आप लोग बताना कि ये कैसे हो सकता है, तुलसी एकदम चेंज हो गई। हमारे लिए तो ये चमत्कार है, क्यों है ना। तुलसी इन्होंने बोला कि तुम सब पत्ते तोड़ रही हो जल्दी जल्दी, तो नया वाला पेड़ बढ़ेगा नहीं। मैंने कहा अब क्या करूं, देखा तो वो तुलसी ऊपर वाली ग्रो कर गई और वो ऐसी बिल्कुल अलग ही लग रही है। उसके बिल्कुल पुराने तुलसी के पत्ते ही अलग हो गए। मैं उसी को लेके हैरान हो गई, मतलब तुलसी बन गई। हाँ, और वो पुरानी जो थी उसके पत्ते में मतलब डाल भी नहीं रही थी, वो ऐसे काले हो रहे थे कि उसकी स्मेल भी अजीब, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो तुलसी है भी या नहीं, ये डाउट हो रहा था। मतलब हम तो हटाने वाले थे वो पेड़। और अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके कि तुलसी कैसी हो रही है। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि देखो कि मैं कैसे, देखो लग रहा है कलर कितना अच्छा। ये देखो एकदम हरी तुलसी हो गई। भाई मैं यही तुलसी को देख के बहुत हैरान हूँ वाकई में, ये कैसे हो सकता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो चलिए आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हमें तो जो मुझे लग रहा है भाई वो यही लग रहा है कि ये सब जो है प्रभु की लीला है, हमारे लड्डू गोपाल की। ऐसा चमत्कार मैंने तो देखा नहीं कभी फिलहाल जो हुआ है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आगे, और सब्सक्राइब करें। अनसब्सक्राइब मत कर देना। कुछ लोगों को नहीं पता है, वो क्या करते हैं सब्सक्राइब कर रखा होता है लेकिन क्लिक करके दोबारा उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये फ़िलहाल में ही मेरे साथ हुआ। मुझे पता चला कि कुछ लोगों को थोड़ी सी जानकारी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो कर देते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अनसब्सक्राइब ना करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।